मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि जंगल में बिल्कुल अकेली होती है। वो जख्मी थी और उसके हाथ से भी ब्लीडिंग हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी आके पीछे से उस लड़की के हेड को किसी कपड़े से कवर कर लेता है। साथ ही में एक दूसरा आदमी गन से उसके हेड पे मार कर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद दोबारा से हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे किसी ने बेसमेंट में बांध कर रखा था और वहाँ पर कुछ ब्लैक मैजिक टाइप का हो रहा था। जब उस लड़की के फेस से कपड़ा हटाया जाता है तब वो देखते हैं कि उसके सामने उसके पापा खड़े हैं। इसका मतलब उसे इस जगह पर लाने वाले और कोई नहीं बल्कि उसके फादर थे, जिन्होंने उन लोगों की मदद से उसे किडनैप करके यहाँ बांध कर रखा था। वो लड़की बार बार ये कहती है कि उसे अपनी माँ से मिलना है, पर उसके फादर ये कहते हैं कि इसने अपनी माँ को मार डाला है और ये बात उसे खुद भी पता है। वहाँ पर एक ओल्ड लेडी थी जो कि सारी सिचुएशन को देखते हुए उसके फादर को ये ऑर्डर करती है कि वो इस लड़की को जलाकर मार डाले। वो ओल्ड लेडी किसी शैतानी किताब में लिखी हुई रूल्स को फॉलो कर रही थी। इसके बाद उसके फादर बिल्कुल वैसा ही करते हैं, अपनी बेटी के ऊपर पेट्रोल फेंकते हैं। उसकी बेटी बार बार मना कर रही थी, लेकिन जब उस लड़की को जलाने के लिए आग सामने लाया जाता है तब उस लड़की की असलियत बाहर आती है। वो शैतानी आवाज निकाल कर ये कहती है कि उसने अपनी मदर को तो मार ही डाला है, अब वो उसके फादर को भी मार डालेगी। इसके बाद उसके फादर उसकी बॉडी पर आग लगाकर एक शॉर्ट गन से उसके हेड को उड़ा देते हैं। इसके बाद हम कुछ फ्रेंड्स के ग्रुप को देखते हैं जो कि एक जंगल में इकट्ठा हुए थे। उन ग्रुप्स में एक लड़का जिसका नाम डेविड था, वो अपने फ्रेंड से काफी सालों बाद मिल रहा था। उन फ्रेंड्स के अलावा वह डेविड की सिस्टर जिसका नाम मिया था, और मिया ही इस कहानी की मेन कैरेक्टर है और डेविड उससे भी काफी सालों बाद मिल रहा था। वो सब लोग डेविड के पुराने घर पर आए हुए थे क्योंकि मिया को ड्रग्स की बहुत बुरी आदत पड़ चुकी थी और उसकी वो आदत छुड़वाने के लिए ही वो लोग यहाँ पर आए हुए थे। वो लोग घर के अंदर जाते हैं जहाँ मिया को पैनिक अटैक आ रहे थे। ये सब कुछ उस ड्रग्स की लत लगने की वजह से हो रही थी। मिया ये भी कहती है कि उसे यहाँ से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। वो लोग ये समझते हैं कि शायद मिया यहाँ से भागने के लिए ऐसा कह रही है। इसके बाद डेविड के डॉग को उस घर में एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है। ये वही बेसमेंट था जहाँ मूवी की स्टार्टिंग में रिचुअल्स हो रहे थे। वो लोग उस बेसमेंट में जाते हैं और उन्हें वहाँ बहुत सारी मरी हुई बिल्लियाँ लटकी हुई मिलती हैं। डेविड के फ्रेंड एरिक को वहाँ एक बुक भी मिलती है। उस बुक को वायर के साथ बांधकर लॉक किया गया था ताकि उसे कोई भी ओपन न कर सके, और ये बुक भी वही थी जिसे देखकर वो बुरी औरत रिचुअल्स परफॉर्म कर रही थी। एरिक उस वायर को काट कर उस बुक में लिखी हुई रिचुअल्स को पढ़ता है। उस बुक में क्लियरली ये लिखा था कि अगर इस बुक्स में से कुछ भी पढ़ा गया या फिर इस बुक में कुछ भी लिखा गया तो हेल का डोर ओपन हो जाएगा और वहाँ से एक शैतान हमारी दुनिया में आ जाएगा। लेकिन एरिक इस बात को इग्नोर करके उन वर्ड्स को रीड करता है। इसके बाद यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे एरिक उन वर्ड्स को पढ़ रहा था वैसे ही कोई इनविजिबल पावर मिया के करीब आ रही थी और उसके लास्ट वर्ड पढ़ने के बाद वो इनविजिबल पावर मिया के बहुत करीब आ जाती है, जिसकी वजह से मिया को वॉमिट हो जाती है। और ठीक उसी वक्त मिया जंगल में किसी लेडी का गोश्त देखती है जो कि उसे अपनी तरफ बुला रही थी। मिया को ये चीज काफी अजीब लगती है तो वो वापस घर के अंदर चली जाती है और वो कार की चाबी लेकर काफी तेजी से वहाँ से निकल जाती है। मिया काफी तेज से गाड़ी चला रही थी और इसके बाद वो सड़क के बीचों बीच उसी लेडी का गोश्त देखती है, जिसकी वजह से मिया की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट की वजह से मिया बेहोश हो जाती है। जैसे ही मिया को होश आता है वो कार से बाहर आ जाती है, लेकिन जब वो कार से बाहर आती है तब ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वही इनविजिबल पावर उन जंगल की ट्रीज और उनके ब्रांचेस पे जैसे अपना काबू कर लेती है और उनकी मदद से वो मिया को बुरी तरह से जकड़ लेती है। और इसके बाद हम उस शैतान का असली रूप देखते हैं जो कि काफी ज्यादा भयानक था। शैतान के मुंह से एक ब्लैक लिक्विड निकलता है जो कि मिया के अंदर चला जाता है। मिया अब पूरी तरह से इस शैतान के कब्जे में आ चुकी थी। डेविड और उसके फ्रेंड ओलिविया मिया को ढूंढते ढूंढते उस जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां डेविड की नजर मिया पर पड़ती है और मिया बिल्कुल रिलैक्स होकर वहाँ पर बैठी हुई थी। इसके बाद वापस उसे जंगल वाले घर में लाया जाता है। घर आकर मिया बार बार यही कह रही थी कि उसने जंगल में किसी अनजान औरत को देखा है
और वो ये भी कहती है कि वो अनजान औरत, वो शैतान अभी भी हमारे बीच में ही है। लेकिन वो सब लोग ये समझते हैं कि शायद उसे ड्रग ना मिलने की वजह से उसकी ये हालत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो शैतान एक्चुअली मिया के करीब था। के बाद हम डेविड को देखते हैं जो कि उस घर का कचरा साफ कर रहा था। के बाद वो बाहर ये देखता है कि उसके डॉग को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला है। वो अपनी डॉग की मौत पर काफी दुखी होता है। उस डॉग को किसी और ने नहीं बल्कि मिया ने ही काफी बेरहमी से मारा था। और इस बात का पता जब डेविड को चलता है तो वो अपना गुस्सा निकालने के लिए घर के अंदर जाता है। दूसरी तरफ हम मिया को देखते हैं जो कि शावर के नीचे खड़ी हुई थी और उसने शावर के पानी को बिल्कुल बॉयल कर लिया था और वो फिर भी उस उबलते हुए पानी के नीचे खड़ी हुई थी। इतना ज्यादा गर्म पानी होने की वजह से उसकी स्किन जलने लगती है। इसके बाद डेविड दरवाजा तोड़कर उसे बचा लेता है। वो फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन हेवी रेन की वजह से पूरी सड़क डूब चुकी थी। उसी वक्त हम मिया को गाड़ी में एविल स्माइल करते हुए देखते हैं। इससे ये बात तो कंफर्म थी कि उस शैतान ने मिया को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। इसके बाद डेविड उसे फिर से उसी जंगल वाले घर में लेकर आता है कि फ्रेंड ओलिविया उसे कुछ मेडिसिन देकर सुला देती है। इसके बाद हम देख रहे थे कि एरिक उस किताब को अभी भी पढ़ रहा है और उस किताब में ये साफ साफ लिखा था कि पोजेस हुआ इंसान पहले जंगलों में फंसता है, इसके बाद अपने ऊपर गर्म पानी डालता है और इसके अलावा भी उस किताब में जो जो चीज लिखी हुई थी मिया वो सब कुछ कर रही थी। सबको ये कहता है कि शायद मिया के साथ सुपर नेचुरल हो रहा है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता। वो सब लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं और तभी उस कमरे में मिया आती है। इस टाइम पे उसके हाथ पे एक शॉट गन भी थी। शॉट गन से वो डेविड पर गोली चला देती है। वो गोली उसके बाजू को टच करते हुए निकल जाती है। के बाद वो शैतानी आवाज निकालकर ये कहती है कि तुम सब आज ही मरोगे, और ऐसा कहते ही वो बेहोश हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर ओलिविया शॉट गन को उठाने जाती है, लेकिन तभी मिया वापस होश में आकर ओलिविया का हाथ पकड़ लेती है और वो ओलिविया के ऊपर बहुत बड़ी खून की उल्टी करती है। इसके बाद ओलिविया अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह से मिया को उठाकर उसी बेसमेंट में फेंक देती है। एरिक जल्दी से उस बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद ओलिविया ये कहती है कि मिया का उठना इम्पॉसिबल था, क्योंकि फेन डोज मिया को इतनी ज्यादा दी गई थी कि किसी घोड़े को भी दी जाती तो वो भी एक दिन तक नहीं उठता। ये सुनकर डेविड फिर से ओलिविया को एक डोज तैयार करने के लिए कहता है। ओलिविया जब बाथरूम में वो डोज तैयार कर रही थी तब हम बाथरूम के मिरर में उस शैतान को देख पा रहे थे और ओलिविया के उसे देखते ही वो शीशा टूट जाता है। अब ओलिविया खुद भी उस शैतान के कब्जे में आ चुकी थी। जब एरिक चेक करने के लिए जाता है तब वो देखता है कि ओलिविया खुद एक तेजदार चीज से अपना फेस काट रही थी, जो कि देखने में काफी दर्दनाक है। के बाद ओलिविया टर्न करती है और एरिक पर अटैक कर देती है। कांच के टुकड़े को लेती है और एरिक के अंदर घुसा देती है और वो सिरिंज के नीडल से एरिक के आँख को फोड़ने की भी कोशिश करती है। एरिक अपनी जान बचाने के लिए ओलिविया के ऊपर वार करता है और उसे जान से मार डालता है। भी वहाँ पर डेविड आ जाता है और वो एरिक के सीने से उस कांच के टुकड़े को निकालता है, उसकी जख्म की पट्टी करता है, लेकिन एरिक का बहुत ज्यादा खून बह चुका था, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब होती जा रही थी। तब डेविड अपने फ्रेंड नेटली को घर से पानी और शुगर लाने के लिए कहता है। नेटली जब जा रही होती है तब वो देखती है कि बेसमेंट में मिया रो रो कर उसे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करती है। अंदर जाते ही वो मिया की साजिश को समझ जाती है। वो जब बाहर जाने की कोशिश करती है तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और मिया उसे अंदर खींच लेती है और वो नेटली के हाथों को अपने दांतों से काट देती है। बिल्कुल ठीक वक्त पर डेविड वहाँ पर आकर नेटली की जान को बचा लेता है और बेसमेंट के दरवाजे को जंजीरों की मदद से बहुत टाइटली बांध देता है। दूसरी तरफ एरिक उस किताब को जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो किताब तो जल ही नहीं रही थी। किताब में ये भी लिखा था, जब शैतान 5 सोल को अपने कंट्रोल में कर लेगा तब आसमानों से खून की बारिश होगी और हेल से एक शैतान हमारी दुनिया में आ जाएगा, और अगर इस शैतान को रोकना है तो उसके भी 3 तरीके हैं। पोजेस पर्सन को जिंदा जला देना, जो कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था। दूसरा तरीका पोजेस पर्सन को जिंदा ही जमीन में दफन कर देना, और तीसरा तरीका पोजेस पर्सन की बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके काट देना। इसके बाद हम ये देखते हैं कि मिया ने जो नेटली के हाथ पे काटा था
तो नेटली का हाथ जलता जा रहा था और वो भी पोजेस्ड हो रही थी। ये देखकर हम ये समझ जाते हैं कि वो शैतान सिर्फ उन्हीं लोगों को पोजेस करता है जिनकी बॉडी में उनका कुछ पार्ट रह गया हो, निशानी या फिर उसकी कोई विश से ओलिविया के फेस पर उसने वॉमिट किया था और इसीलिए वो पोजेस्ड हुई थी। और नेटली को मिया ने काटा था, इसीलिए वो पोजेस्ड हो रही थी। नेटली को जब इस बात का पता चलता है तब वो एक सॉ से अपने उस बाजू को ही काटने जाती है जहाँ पर उस शैतान का पार्ट था। नेटली ऐसा कर रही थी, तब हम ये देखते हैं कि वो शैतान बेसमेंट से झाँक कर नेटली को ऐसा करने से मना कर रहा था, जिससे इस बात का पता चलता है कि ये बात बिल्कुल सच है। तभी वहाँ पर डेविड और एरिक आते हैं और वो ये देखते हैं कि नेटली का पूरा हाथ कट चुका है। इसके बाद डेविड नेटली के हाथ को पट्टी से कवर करता है और एरिक से ये डिस्कस करता है कि उस शैतान को कैसे रोका जाए। इसके बाद नेटली वह दोबारा से वापस आ जाती है और उसे देखकर ये पता चल रहा था कि शैतान ने उसे पूरी तरह से पोजेस कर लिया है और अब वो शैतान के पूरी तरह कब्जे में थी। हालांकि उसने अपनी बाजू को तो काट दिया था, लेकिन फिर भी वो उन दोनों पर अटैक कर देती है। वो कीलों से मार मार कर उन दोनों को जख्मी कर देती है। वो एरिक को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी ठीक वक्त पर डेविड उसे पीछे से शूट करके मार देता है। डेविड एरिक को बाहर कर घर में आग लगाने के लिए पेट्रोल छिड़कता है कि वो शैतान यहीं पर ही जलकर मर जाए, लेकिन इससे पहले वो उस घर को जला पाता वहाँ पर मिया एक सॉन्ग गाती है जो कि उनके मदर ने बचपन में कभी गाया था। ये सॉन्ग सुनकर डेविड काफी इमोशनल हो जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी बहन को बचाएगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि बाहर बिजली कड़कने की वजह से एक ट्री पर आग लग जाती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी बहन की बॉडी को जमीन पे गाड़ देगा ताकि वो शैतान उसकी बहन की बॉडी से अलग हो जाए, और इसके बाद वो मिया को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसके हार्ट बीट को वापस लाकर उसे बचा लेगा। इसके बाद वो सारे इक्विपमेंट्स को तैयार करता है और बाहर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है। इसके बाद वो मिया को लाने के लिए बेसमेंट के अंदर जाता है, लेकिन मिया उसे उठा कर इधर उधर फेंकने लगती है। इसके बाद मिया डेविड को पानी में डुबोकर मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी ठीक वक्त पर एरिक वहाँ पर आकर मिया पर अटैक करता है और डेविड को बचा लेता है। एरिक जो कि काफी ज्यादा जख्मी था और इसके बाद वो भी मर जाता है। इसके बाद डेविड मिया को दफनाने लगता है। मिया जो कि डेविड को काफी ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल कर रही होती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और वो उसे पूरा ही दफन कर देता है। और इसके बाद वो दोबारा से गड्ढे को खोदकर मिया की बॉडी को बाहर लाकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है कि उसकी हार्ट बीट वापिस आ सके। ये तो देखकर ऐसा फील होता है कि शायद मिया मर चुकी है। थोड़ी देर गुजरने के बाद मिया जिंदा होकर खड़ी हो जाती है और वो डेविड को शुक्रिया कहती है। यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया। इसके बाद एरिक वापस आता है जो कि शैतान के कब्जे में था। एरिक डेविड के गले में एक कील को घुसा देता है, के कारण उसका बहुत ज्यादा खून बह जाता है। डेविड जो कि समझ चुका था कि वो शैतान अब उसे मार डालेगा, तो वो घर के दरवाजों को बंद करके पूरे घर में आग लगा देता है ताकि बाहर मिया सेफ रहे। डेविड और एरिक दोनों उस आग में जलकर मर जाते हैं। पर देखकर ऐसा फील होता है कि शायद वो शैतान मर गया, लेकिन डेविड को मारने के बाद उस शैतान ने 5 सोल को पजेस्ट कर लिया था और वो बात जो कि उस किताब में लिखी थी वो पूरी हो गई कि 5 सोल्स को पोजेस करने के बाद आसमान से खून की बारिश होगी। और ऐसा ही होता है, आसमान से खून की बारिश होने लगती है और जमीन से एक शैतान बाहर निकलता है जो कि हेल से हमारी दुनिया में आ गया था और वो आकर मिया पर अटैक कर देता है। वो जिप से गिराकर मिया का एक हाथ ही तोड़ देता है, लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर मिया एक सॉ को लेकर शैतान को बीच में से काट देती है। इसके बहुत ज्यादा पार्ट्स हो जाते हैं। उस शैतान की बॉडी आहिस्ता आहिस्ता गलते हुए जमीन पर डिके हो जाती है। तभी वहाँ पर सूरज की किरणें पड़ती है और मिया उसकी तरफ बढ़ने लगती है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी।